महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील में भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम चकबंदी चल रहा है। आप देख सकते हैं चकबंदी कर्मियों के लापरवाही को लेकर तमाम भूस्वामी तहसील से लेकर के स्थानीय थाना का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन भूस्वामियों को न्याय मिल नहीं रहा है। जबकि इस क्षेत्र से जिला पंचायत के कई बार सदस्य रह चुके हैं। सुरेश चंद्र साहनी जी जमीनी नेता रह चुके हैं। किसानों की समस्या को लेकर के बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते चले भी आ रहे हैं। जमीन से लेकर किसान और विकास की लड़ाई का सवाल उठ गया है। ऐसे में आइए इनके ग्राम पंचायत में भी चकबंदी हुआ है। आइए हम जिला पंचायत सदस्य साहनी जी से जानना चाह रहे हैं कि आखिर चकबंदी विभाग के द्वारा किस तरह से चकबंदी का कार्य किया जा रहा है, जो तमाम भूस्वामी खेत मालिक अपने चक को लेकर के चक्कर लगा रहे हैं। और इनके यहाँ जो चकबंदी हुआ, इनके क्षेत्र में जो हुआ, या इनके यहाँ के भूस्वामी संतुष्ट है या उसी तरह की लापरवाही बनी हुई है जिस तरह से चकबंदी कर्मियों की चर्चा जो है क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बना हुआ है। साहनी जी, चकबंदी को लेकर के क्या स्थिति है? जी नमस्कार, मैं सुरेश चंद्र साहनी हूँ, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक लक्ष्मीपुर, तहसील नौतनवा, जनपद महाराजगंज। मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो चकबंदी प्रक्रिया गांव-गांव में चल रही है, ये काफी अनियमितता हो रही है। जो नक्शे ये लोग बना रहे हैं, छोटे बड़े बना रहे हैं। हम सरकार से जरूर जानना चाहते हैं कि ये नक्शा जो बनाया जा रहा है, इनके सर्वेयर, इनके लेखपाल, इनके कानगो, इनके एसओसी, सीओ, ये सब मिल करके बनाते हैं। जब नक्शा छोटा बनाते हैं तो कहते हैं कि आपका नक्शा छोटा है, इसके जिम्मेदार, और या फिर बड़ा हो गया तो जरा बताइए, बनाने वाला जब पढ़ा लिखा, उसके लिए सरकार ने नियुक्त किया है और गलती वो करता है, नाम गलत वो करता है, तो किसानों के ऊपर क्यों थोपी जाती है? आज हम देख रहे हैं कि चकबंदी विभाग मेरे क्षेत्र के कई ग्राम पंचायत में चल रहा है। समरधीरा, रघुनाथपुर, करीमदासपुर, गौहरपुर, रानीपुर में अभी खास नहीं चल रहा है। गौहरपुर, खालीगढ़, मटिया ईदू, इन सब तमाम गांवों में चल रहा है। लेकिन जो चकमार्ग जैसे थे, पहले बैलों से खेती होती थी, चकमार्ग पर जाने के लिए कम रास्ते की जरूरत पड़ती थी, आज ट्रैक्टर से हो रहा है और उस पर 20 कड़ी से नीचे सड़क नहीं होनी चाहिए, या 10 कड़ी 15 कड़ी छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। आज जैसे खलिहान की जमीन है, सुरक्षित जमीनें जितनी है, खलिहान, तालाब, चारागाह, तमाम जो सरकार की निजी संपत्ति है, उस पर ये लोग पहल नहीं कर रहे हैं, अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं। जो हमारे यहाँ भू माफिया टाइप हैं, जो अपनी खेती अधिक जोते हुए हैं और किसान परेशान है। किसान अपने जोत से भी अपने रकबे से कम जोते हुए है। वो सोचता है कि चकबंदी में इसका फरियाद हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। अच्छा, चकबंदी विभाग में एक चीज और सुनाई दे रहा है जी कि चकबंदी कार्य में एक ही ग्राम पंचायत में कई बार लेखपाल इधर से उधर हो जा रहे हैं। एक लेखपाल कुछ और कर देता है तो उसका हस्तांतरण हो जाता है, तो दूसरा आता है कुछ और कर देता है तो उसका हो जाता है, तीसरा आता है तो वो तीसरा काम करने लगता, जिसको लेकर के तमाम गांव के किसान जो है बहुत हलकान में। यह मामला किस तरह का क्या है? यह मामला एकदम सही बात आप कह रहे हैं। हर गांव की स्थिति ये है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जितनी बार नक्शे देखे जा रहे हैं, उतने तरीके से आ रहे हैं नक्शे भी। और किसानों की जमीन का, मान लीजिए हमको चकमार्ग ही देखना है वो 10 कड़ी 15 कड़ी, और जब फाल्ट हो रहा है आधे आधे जरीब, एक एक जरीब का, तो किसान कैसे वो क्या करेगा? किस तरह से उसकी जमीन का फरियाद होगा? एकदम आप सही कह रहे हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि 0 मुकदमे पर यहाँ कार्य होना चाहिए। जितनी किसानों की समस्याएं हैं
ये लोग जानबूझ करके लेखपाल, कानगो और एसीओ ये सब पैदा कर रहे हैं और मुकदमों को बढ़ा रहे हैं, जिससे कभी वैमनस्यता नहीं थी उससे भी वैमनस्यता गांव में हो जा रहा है, जिससे कभी मुकदमा नहीं था उससे भी मुकदमा हो जा रहा है। एक चर्चा और बना है कि आपके क्षेत्र में चकबंदी के एक अधिकारी के द्वारा पीडब्ल्यूडी के सड़क पर मालियत लगा दिया गया। यह सही है और हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। किसान या गांव का आदमी ये नहीं जान पाता है कि उसने क्या क्या करके चला गया, अपने जमीन से मतलब रखता है। हम भी देखिए जिस सड़क के किनारे आप बैठे हैं, जो काशीपुर रजापुर से हो करके फिर गौहरपुर के मंडी तक मिलाती है, ये बाईपास सड़क है। यह कागज में कहीं 1.5 जरीब, कहीं 1.5 जरीब है तो कहीं 2 जरीब तक है जो पुल के किनारे है, लेकिन मौके पर 1 जरीब से कम ही इन्होंने जो नक्शे में लाइन खींचा है 1 जरीब से कम ही किया है, जो आने वाले वक्त में किसान आपस में लड़ करके मर जाएंगे और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। और इसको उच्च स्तरीय जांच हो जानी चाहिए कि क्या जिस ग्राम पंचायत या जिस राजस्व गांव का ये चकबंदी कर रहे हैं उसका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में यह लोग मुकदमे में किसानों को फंसाते जा रहे हैं, अपने गलती करके फिर सीओ को दे देंगे। गलती लेखपाल जब काम को कर रहे हैं तो फिर किसानों को उसमें सजा किसान को क्यों दी जा रही है, और किसान जा करके मुकदमा तारीख देखते देखते हलकान हो जा रहा है। सीओ, एसओसी और डीडीसी के यहाँ इस चीज से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर बैठ करके इसका समाधान हो, ताकि मुकदमे से दूरी हो। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये सेटेलाइट के माध्यम से इसकी पैमाइश की जाए, ताकि बाद में नापने पर नक्शे में बाद में कमी बेसी न हो। अच्छा, ये चकबंदी विभाग मामले को सुलझा रहा है अधिक कि उलझा रहा है? एकदम ये उलझा रहा है, ये मामले को सुलझाने के बजाय उलझा रहा है और किसान मुकदमे में फंसता चला जा रहा है। जिस गांव में चकबंदी चल रही है, फाइनल स्टेज पर है, वहां की स्थिति ये बन गई है कि लोग मात्र मुकदमे के चक्कर में ही परेशान हैं और पता चलता है दोनों तरफ से पैसे ले लिए जाते हैं और जिताने के चक्कर में किसान अपने में हर थक करके वो परेशान रहता है। एक चीज किसानों की और समस्या सुनाई दे रही, चक परिवर्तन को लेकर चकबंदी विभाग किल्ला डंडा कहीं और लगाता है और जब कब्जा करने जाता है तो जिसका चक रहता है वो कब्जा नहीं करने देता है और वो चक्कर लगाता है। चकबंदी विभाग कहता है आप तहसील जाइए, थाने जाइए, तहसील और थाना कहता है चकबंदी विभाग का मामला है। ऐसे में 3 चक्कर में आकर के 3 विभाग के चक्कर में आके किसान पिसता जा रहा है और आपके क्षेत्र का मामला है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए कमेटी गठित हो, जिसमें पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन और चकबंदी विभाग ये सब रहे। मौके पर जहां गरीब किसान हो चाहे अमीर किसान हो, चाहे जैसे भी हो, जो लोग दबंग लोग हैं वो अधिक खेतियां जबरन जोत करके गरीब किसान को अपने में घुसने नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसी बात आती है तो चकबंदी क्यों हो रही है? चकबंदी तो इसीलिए हो रहा है कि गरीब को भी इसका फायदा हो जाए और उसमें जो मुकदमे हैं, जो झंझट है, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान हो जाए। इतना लंबा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आप विकास को लेकर के तमाम लड़ाई जमीनी लड़ते हैं, तो चकबंदी विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के आप अब तक शांति क्यों है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या कारण है? जैसे सही बात यह है कि हम देख रहे हैं किसानों में भी चुप्पी तो नहीं है, हम भी बोल रहे हैं और बोलेंगे ही, इसका लड़ेंगे और चकबंदी विभाग पर तब तक बैठेंगे जब तक समाधान नहीं हो जाएगा। लेकिन हम ये जरूर किसानों से कहना चाहते हैं कि जमीन आपकी, समस्या है आपकी, उसको बड़े धैर्य से, पैसे और घूस के चक्कर में ये गड़बड़ी हो जा रही है, लोग अपने इससे बचें और काम सही से करावें, नहीं तो वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्याएं बनी रहेंगी। और जहां तक पांडे जी लड़ने की बात है तो हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, लड़ाई तो निश्चित ही चकबंदी के खिलाफ लड़ेंगे। आखिर अब किसान कब तक बनेगा किसान और कब तक वो इंतजार करेगा चकबंदी विभाग से न्याय के लिए? और सरकार से निवेदन करते हैं कि उच्च स्तरीय एसडीएम या रिटायर्ड जज की कमेटी बना करके इसका समाधान कराया जाए
ताकि जिस गांव को यह दे रहे हैं रिपोर्ट बना करके उस गांव में नक्शे की कमी या वहां किसान से सब 100% संतुष्ट होकर के तब जा करके वो राजस्व विभाग को ओवरहैंड करें, नहीं तो इससे काफी दिक्कतें बढ़ जा रही हैं। हाँ, जो इसमें गलती की करे, चाहे लेखपाल, कानगो, सर्वेयर, जो भी इनका गलती करता है, पहली बात उसको उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि तूने नक्शा छोटा बड़ा क्यों बनाया। कार्रवाई किसान के ऊपर हो रही है, इस बात का खेद है। तमाम ग्राम पंचायतों में चकबंदी का कार्य पूर्ण हो चुका है, राजस्व में अभिलेख जमा है, लेकिन राजस्व विभाग अभी उसको अपने हाथ दर्ज नहीं कर रहा है। तमाम किसानों को केसीसी या तमाम प्रकार का जरूरत है खसरा खतौनी का, और उनको बरसों से नहीं मिल रहा है। इसमें किसकी लापरवाही आप मानते हैं? हम इसमें राजस्व और चकबंदी विभाग की है। अभी यही बगल के ग्राम पंचायत रानीपुर का करीब 10 साल से उसी तरह से खतौनी सील है, न वहां पर वरासत हो पा रहा है, न वहां पर किसी तरह का केसीसी यानी राजस्व से संबंधित या फिर जो खेत से संबंधित कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। किसान हलकान हो गया है। हमारी खुद की खेती हम परेशान है उसी में, क्योंकि इतना फाल्ट बांध दिया गया है। खेत किसी अन्य का, नाम किसी अन्य का चल रहा है। तो जिसकी लापरवाही है उसकी जांच करके उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जांच करके जिसकी गलती उसको सजा देते हुए इसका निस्तारण किया जाए, ताकि क्या लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर फरमान जारी कर रहे हैं पारदर्शिता पूर्वक कार्य करने के लिए, त्वरित न्याय के लिए, जनता की समस्या के लिए? क्या आपके इस विधानसभा नौतनवा या नौतनवा तहसील में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का असर इन राजस्व कर्मियों पर दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? देखिए, संजोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से ये राजस्व परिषद का कार्यक्रम है, चकबंदी विभाग भी उन्हीं के पास है। हम निवेदन करते हैं कि जो ये तहसील दिवस लगा रहे हैं, थाना दिवस लगा रहे हैं, आज किसान इस पर अपना एप्लीकेशन डालते डालते थक गया है। कोई तहसील दिवस में जल्दी जाना नहीं चाह रहा है, थाना दिवस पर जाना नहीं चाह रहा है। अब एप्लीकेशन डाल दीजिए और काम नहीं होगा तो इसका हमको लगता है कोई मतलब नहीं है। आज किसान उब गया है, किसान दौड़ते दौड़ते थक गया है। गरीब किसान किस तरह से मजदूरी करके खेत में सब्जी पैदा करके धान गेहूं बेच करके किस तरह से पेट कपट करके मुकदमा झेल रहा है, और 20-20 साल तक मुकदमे चल रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। और इससे हम सरकार से निवेदन करते हैं कि किसान के जितने भी मुकदमे हैं उसकी समय सीमा के अंदर निस्तारण करवाया जाए और टीम गठित करके इसका निस्तारण हो। जो भी अधिकारी, कर्मचारी, लेखपाल गलती करता हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है हमारी कि पारदर्शिता रख करके वहां 0 मुकदमे पर ही चकबंदी किया जाए, तब तो चकबंदी का कोई मतलब है, नहीं तो किसान उलझ करके अपने में ही मर रहे हैं। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष। और अब तक पर आप सुन रहे थे जिला पंचायत सदस्य सुरेश चंद्र साहनी की भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम चकबंदी को लेकर